तो अभी जो हमने देखा है यहाँ पर, सो बेसिकली हमने यहाँ पे ये देखा था कि कैसे कि जो डेविएशन था, मतलब सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन की हम लोग बात कर रहे थे। एंड सो व्हाट वी हैव सीन, जब कोई सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन होता है तो उसका हर एक कंपोनेंट, सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो या सोल्यूशन है, सो ओवरऑल भी, और हर एक जो कंपोनेंट है सोल्यूट वाला या सॉल्वेंट वाला, उस सब में क्या होगा, मैक्सिमा दिखाई देगा। एंड दिस मैक्सिमा इन वेपर प्रेशर कर्व, और वी कैन राइट हियर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव है, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो है। And we can say AA and BB, yani solute 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 solvent interaction is more than solute solvent, and therefore we can say कि there is repulsive force, यहाँ पर repulsive force dominant होता है, repulsive force। एंड सिंस दिस इज मैक्सिमा है यहाँ पर वेपर प्रेशर में, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। एंड सो यू नीड टू रिमेंबर व्हाट, वेपर प्रेशर मैक्सिमा, boiling point minima, and so we have got this. Similarly, in case of negative deviation, solution showing negative deviation, in that case what we have seen, each component would be showing negative, यानी यहाँ से जो normal value है उससे कम आएगी, and overall जो value है वो भी हमारे पास क्या होगा, कम ही होगा। And so we have seen here in this case delta H less than 0, डेल्टा वी लेस देन जीरो, डेल्टा जी नेगेटिव होना ही है, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव ही होगा। बट इन दिस केस सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट एज लेस देन सोल्यूट सॉल्वेंट, यानी यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और चूंकि स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है इसलिए सोल्यूट सॉल्वेंट जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए एनर्जी रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज हुआ। एंड सो वी कैन से हियर इन दिस केस तो वेपर प्रेशर में मिनिमा आ गया, और यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें मैक्सिमा दिखाई देगा। नाउ अब हमें ये देखना है कि कौन से कंडीशन में आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होगा और कब हमारा ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। दैट इज व्हाट वी नीड टू एक्सप्लोर, इसी को हमें एक्सप्लोर करना है और समझना है। यानी हमें ये बताना है, यदि मान लो रैंडमली मैंने कहा कि भाई मैंने क्या कर लिया, बेंजीन ले लिया और साइक्लोहेक्सेन ले लिया या टोल्यूइन ले लिया, दोनों को मिक्स किया, आइडियल बनेगा कि नॉन आइडियल बनेगा। तो इसको प्रेडिक्ट करने का ना एक बहुत ही सीधा सा तरीका होता है, बहुत एक सिंपल सा मेथड है दैट यू कैन इजीली प्रेडिक्ट, एंड द प्रेडिक्शन कैन बी डन यूजिंग द आइडिया एंड यूजिंग जस्ट नेचुरल प्रिंसिपल। और नेचुरल प्रिंसिपल क्या है, नेचुरल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक। गौरव, क्या है वो? Yes, sir. What is the natural principle? So that like dissolves like. बहुत बढ़िया, like dissolves like। Arab, what is the meaning of this like dissolves like? ये हुआ यहाँ पर जैसे कि सॉल्यूट सॉल्यूट में डिसॉल्व हो जाता है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मतलब नहीं ये सर है, नहीं आता। कोई बात नहीं बच्चा, नहीं आता इसलिए तो हो यहाँ पर, कोई बात नहीं। देखो, जब हमने ये कहा कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक है, इसका मतलब ये हो गया कि वैसे सोल्यूट और वैसे सॉल्वेंट जिनका नेचर एक जैसा है, like मतलब they are, if their nature is identical so they would be getting dissolved। अब ये like और unlike जो हमने लिखा है, ये किस टर्म में like और unlike की हम चर्चा करते हैं? दिस वी टॉक इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी, यानी जिसका डायपोल मोमेंट, जैसे मान लो पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक? तो पोलर है नॉन पोलर है, यदि मान लेते हैं कहीं पर हमारे पास पोलर पोलर आ गया, तो उसमें संभावना है कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स हो, वो आपस में डिजॉल्व करेंगे, ठीक? जैसे हम ये कह रहे हैं छोटे बच्चे का फ्रेंड कौन सा होता है, छोटा बच्चा ही होता है। भले आप उसको टॉफी दे दो, चॉकलेट दे दो, थोड़ी देर के लिए भले ही आ जाएगा, लेकिन जब वो खेलेगा तो अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ ही खेलेगा। सिमिलरली बड़े लोगों का बड़े ही होते हैं, जो बूढ़े होते हैं उनके दोस्त बूढ़े होते हैं। एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन से कि जो आइडेंटिकल वाले शेप साइज प्रॉपर्टी वाले होते हैं उनमें मिक्सिंग ज्यादा होती है। तो अब जरा सोचो बच्चों आप इसमें कि जैसे मैंने कहा कि भाई ये देखो हमारे पास बेंजीन है और टोल्यूइन है, तो बेंजीन और टोल्यूइन में खूबी क्या है, यहाँ पर ये वाला बेंजीन ले लिया और ये हमारा टोल्यूइन है, तो दोनों में जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन होगा वो कैसा हो, दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, और इन दोनों में ही हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, वो दोनों में बिल्कुल और कोई फोर्स नहीं है, तो दोनों का इंटरेक्शन होगा वो आइडेंटिकल होगा, एंड सो दे आर एबल टू फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। सिमिलरली मान लो हमने यहाँ पे कहा कि भाई मेरे पास हेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन है, तो दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही नॉन पोलर है, सो दे कैन इजीली इंटरेक्ट एंड सो दे वुड बी फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन। सो द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस आर व्हाट, क्या क्या हो गया? नंबर 1, पहले हमने बेंजीन टोल्यूइन और हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन समथिंग लाइक दैट, वो हमारा क्या बन जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बन गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन में जैसे सोचो यहाँ पर H2O लिया और ROH लिया, यानी वाटर है और इथेनॉल है, तो क्या हो गया इसमें वाटर और इथेनॉल में, या वाटर और कोई दूसरा अल्कोहल ले लिया उसमें, कि वाटर हैज व्हाट, दिस OH2,
इसके दोनों ही बॉन्ड्स कैसे हैं, पोलर हैं, यानी यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली वाटर वाटर का अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अल्कोहल और अल्कोहल में, क्योंकि अल्कोहल अल्कोहल में क्या होता है, व्हेन यू हैव दिस ROH, R कैसा है, पोलर है नॉन पोलर है, दिस इज योर नॉन पोलर पार्ट, और ये वाला कैसा है, ये पोलर पार्ट है। तो पोलर पोलर से अट्रैक्ट होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर से होता है। लेकिन वाटर में क्या है कि पूरा का पूरा ही पोलर पार्ट ही अवेलेबल है, एंड देयरफॉर जब कभी भी ये नॉन पोलर पार्ट इसके साथ आएगा तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होता है। एंड सो वी कैन से अल्कोहल एंड वाटर विल शो पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन एग्जांपल। देन नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है कि जब भी कोई दो चीज बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ जाए, जैसे मैं बोलूं यहाँ पर कि HCl लिया और H2O ले लिया, सो व्हाट वुड बी हैपनिंग देयर, तो जब HCl और H2O होगा तो क्या होगा, देखो ये H प्लस जैसे ही गया यहाँ पर, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मान लो कि ये, इसको मान लो ये गुड़ है या एक चीनी का दाना है, और ये जो H2 है वो चींटियां हैं। सो व्हाट विल बी हैपनिंग देयर, यदि मान लो अपने रूम में चींटी, बहुत सारी चींटियों को छोड़ दिया, और बीच में रूम में हमने कहीं पर एक मतलब शुगर का कोई बॉल रख दिया या चीनी का कोई बॉल रख दिया, देन व्हाट विल हैपन, सो ऑल दो जितने भी हमारे पास वो चींटियां हैं वो, दैट अगेन तुरंत में क्या होता है, इसके साथ ये जुड़ जाता है। सो ऑल दिस H2O इज अट्रैक्टेड टू दिस, H2O से जुड़ गया, OH2 से सराउंड होता है। आदित्य हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये सराउंड हो गया, तो जैसे सराउंड होगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ पर हाइड्रेशन हुआ, हाइड्रेशन हुआ यानी अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा, एंड सो दिस वुड बी शोइंग व्हाट, नेगेटिव डेविएशन। एंड सो वी कैन से, जहां पर इस तरह स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए वहां पर नेगेटिव डेविएशन होता है। एंड सो वी कैन से फॉर एग्जांपल CHCl3 ले लिया, एसीटोन ले लिया, यहाँ भी क्या होगा, देयर इज नेगेटिव डेविएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। HCl H2O ले लिया, HNO3 H2O ले लिया, यानी कोई भी एसिड ले लिया और वाटर में डाला तो उसमें नेगेटिव डेविएशन आएगा। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, और आइडियल सॉल्यूशन का ये हमारे पास एग्जांपल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को देखो, यहाँ पर हमने क्या लिखा है इसमें कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट। पहला, बॉन्डिंग इन सेल्फ इज स्ट्रॉन्गर देन अदर, सो देयर इज पॉजिटिव डेविएशन। जैसे वाटर वाटर का बॉन्डिंग है आपस में स्ट्रॉन्गर है देन अल्कोहल, इसलिए वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर बिटवीन दी सोल्यूट सॉल्वेंट, तो वो हमारे जैसे इस वाले केस में हो गया, तो ये कैसा हो गया, इन दैट केस नेगेटिव डेविएशन है। यदि सिमिलर है तो वो क्या हो जाएगा, आइडियल बन जाएगा। एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। तो इस तरह से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हमने क्लासिफाई करते हैं और ऐसे पहचानते हैं। सो प्लीज गो थ्रू दिस, इसको रिवाइज करो, रिव्यू करो, पढ़ो यहाँ तक। इसमें कोई डाउट है तो वो डाउट पूछो, एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, इसके और आगे की हम लोग बात करेंगे। सो प्लीज हैव अ लुक एट दैट। करें हम लोग, देन देयर वुड बी अ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट। हमने लास्ट क्लास में जो कुछ पढ़ा था और अभी जो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन और रॉल्स लॉ, तो हमने बेसिकली क्या देखा था, रॉल्स लॉ में हमने ये देखा था कि वेपर प्रेशर से हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक, तो वेपर प्रेशर में क्या रिलेट करना है कि जब लिक्विड में जो कंपोजिशन है, लिक्विड में कंपोजिशन यानी लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है और जो ऊपर लिक्विड ऊपर जो वेपर का प्रेशर है, इन दोनों को रिलेट हम लोग करते हैं रॉल्स लॉ से। एंड सो दिस रॉल्स लॉ इज बेसिकली टेलिंग अस व्हाट, ये क्या कहता है हमारे पास कि PA बराबर P नॉट A XA, जहां पर XA क्या है, PA इज पार्शियल प्रेशर इन गैसेस फेज, लेकिन XA क्या है यहाँ पर, XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज। सिमिलरली PB वुड बी इक्वल टू P नॉट B XB, यानी यहाँ पर XB क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। अब यहाँ से डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ इज रिलेटिंग गैसियस फेज को रिलेट करता है, यानी यहाँ पर जो P टोटल है दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, this P total is given by partial pressure YA, mole fraction into P total is basically PA के बराबर हो जाएगा। So we have two terms, PA यहाँ से देखो PA बराबर P नॉट A XA, और दूसरा टर्म डाल्टन्स लॉ से आता है PA बराबर P total into YA, हाँ या ना? Yes, sir. दो इक्वेशंस बनी है हमारे पास। लिक्विड के लिए हमने रॉल्स लॉ लिखा है, लिक्विड के लिए लिखा है PA इक्वल टू P नॉट A XA, लिक्विड के लिए मतलब लिक्विड कंपोजिशन के लिए, तो P नॉट A इंटू XA है। नाउ वही चीज यदि मैं गैस की बात करूं तो PA बराबर हो जाएगा P टोटल जो ऊपर प्रेशर टोटल है इनटू मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज और इस वेपर फेज, इसमें जो हमारे पास होगा वो,
तो यहाँ पे पी ए बराबर पी टी इंटू वाई ए, सिमिलरली पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक, तो ये पी ए और ये पी ए तो बराबर ही है, एक ही चीज है। सो वी कैन कनेक्ट दीज टू, सो वी कैन राइट पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए बराबर पी टोटल इंटू वाई ए। इससे भी हम लोग आपस में रिलेट कर सकते हैं। ठीक, सो यूजिंग दिस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए बराबर पी टी इंटू वाई ए, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, पी टी इंटू वाई बी। सो रिमेंबर हमें क्या ट्रिक क्या याद रखना है, ट्रिक क्या है इसका, यदि लिक्विड में पूछा जाए फेज में कि कितना कंपोजिशन है, कितना मोल फ्रैक्शन है, तो हमें रॉल्स लॉ अप्लाई करना है। यदि गैस फेज में पूछा जाए तो डाल्टन्स लॉ अप्लाई करना है। सो प्लीज रिमेंबर दैट डाल्टन्स लॉ इज अप्लाइड इन व्हेन दिस इज asking about gaseous phase, and Rolle's law is applied when this is asking about the mole fraction in liquid phase. So please make note of this and then attempt this one, the given question जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, now have a look at this question. क्वेश्चन इज स्टेटिंग लाइक दिस, यहाँ पे स्टेटमेंट ये है क्वेश्चन का कि बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, 7.8 gram of benzene and 9.2 gram of toluene is mixed. दोनों को ने मिक्स कर दिया। If vapor pressure of benzene equal to 100 mm and vapor pressure of toluene is 80 mm of Hg, calculate P total कितना होगा, composition of vapor क्या होगा। When I say composition of vapor, that means what? इसका मतलब ये है कि वेपर फेज में टोलुइन का और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। गॉट द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को डाउट है क्वेश्चन में? सर सर जो ये लाइन लिख रखी है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू 100 mm, सर ये पी नॉट ए है मतलब या पी ए है मतलब? बेटा ये मुझे बताने की जरूरत है, वही तुम मैं सोचो, जब थोड़ा खुद ही सोचो। जब ये लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन लिख दिया, मतलब पी नॉट, प्योर में तो पी नॉट ही होता है ना? यस सर, प्योर में पी नॉट ही होता है। तब फिर ओके सर, तो ध्यान से देखो, चलो कोई और दूसरा ऐसे कैलकुलेट करो। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। नंबर 1, पहली बात तो ये हमारे पास ये है, मैं यहाँ से आपको दोबारा समझाने की कोशिश समझाता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पर। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया है, क्या मीनिंग है इसका, और क्या क्या चीज हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। नंबर 1, पहले मैं यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक मैंने यहाँ पर एक कंटेनर बना लिया। सो द मोमेंट आई हैव जस्ट मेड अ कंटेनर, अब इस कंटेनर में कोई लिक्विड हमने लिया है यहाँ पर, और जब मैंने यहाँ पे ये लिक्विड ले रखा है, ये लिक्विड है। ठीक, जब ये लिक्विड है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसका वेपर बना। जब इसका वेपर बना तो ये वाला ये वेपर बना दिया हमने, ऐसे बन गया है ना। अब जब हमने ये कहा है कि हमें कंपोजिशन ढूंढना है, तो लिक्विड के साथ जो कंपोजिशन है, यानी यहाँ पर चूंकि दो कंपोनेंट होंगे लिक्विड में, लाइक सोल्यूट और सॉल्वेंट, सो फॉर दैट वी नीड रॉल्स लॉ की हमें जरूरत आवश्यकता होती है। यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाए आपसे कि लिक्विड का कंपोजिशन क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड में दोनों सब्सटेंसेस के मोल फ्रैक्शन कितने हैं। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका मुझे पहले जो अमाउंट वेट दिया हुआ होगा उसका मोल निकालेंगे, उससे उनका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ये आ गया। अब जैसे हमने ये मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू दी हुई होगी, तो पी टोटल बराबर क्या लिखना है यहाँ पर, पी ए प्लस पी बी, यानी यहाँ पे देखो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए लिया इंटू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख लिया। सिमिलरली पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी कर दिया। तो ये हो गया लिक्विड, यानी वी कैन से दिस इज योर कंपोजिशन ऑफ लिक्विड। सो हियर आई कैन से ये वाला जो होगा वो क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ ये लिक्विड है ये वाला। देन वी हैव टू फाइंड आउट फॉर गैस। तो जैसे मैंने ये लिया यहाँ पर, सो दिस इज बेसिकली कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इज हियर, ये है हमारा कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, ये वाला आ गया। ठीक,
अब मैं कहता हूँ कंपोजिशन ऑफ गैस चाहिए, तो जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि भाई मुझे कंपोजिशन ऑफ गैस भी चाहिए, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? सो आई नीड टू लुक एट दिस, हमें यहाँ पर पहुंचना होगा। जब मैंने कहा कि भाई ये वाला ऐसे है, तो जब हमने गैस की बात की है तो गैस के लिए डाल्टन्स लॉ की आवश्यकता होती है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है, डाल्टन्स लॉ, कि जो पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर ऑफ अ गैस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? दैट इज प्रोपोर्शनल टू, वो जो हमारे पास होगा, सो दैट इज इक्वल टू पी। जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस पी ए इज इक्वल टू होता है पी टोटल इनटू जो भी गैस में जिसका मोल फ्रैक्शन होगा वो उसके बराबर, तो P total into YA. Similarly, PB would be equal to P total into YB, जहां पर YA और YB क्या है? YA and YB are the mole fraction in vapor phase। ठीक, तो देखो यहाँ पे चार टर्म्स आ गया, चार क्या, बेसिकली PA है, P नॉट A है, PB है, P नॉट B है, YA है, YB है, XA है, XB है, ठीक, और PT है। इतने सारे टर्म्स हैं, इन टर्म्स के साथ हमें डील करना है, तो बिल्कुल कूलली दिमाग को ठंडा करके हमें सोचना है यहाँ पर। इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब कौन सा टर्म कॉमन है? देखो, कॉमन है कुछ, रॉल्स लॉ को देखो यहाँ पर। रॉल्स लॉ कहता है PA बराबर P नॉट A XA। एक बात ध्यान रखना, आपको P नॉट A आपको नॉर्मली दिया हुआ होता है, तो दिस इज P नॉट A या P नॉट B दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर ये PA बराबर P नॉट A XA है। इसमें डाल्टन्स लॉ क्या कह रहा है? PA इक्वल टू P टोटल इनटू YA। तो दोनों के साथ देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ कॉमन है इसमें? आरब, एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू? आरब, सर आपने अभी क्या पूछा सर, एक बार रिपीट करेंगे, वो थोड़ा वॉइस कट हुआ है। मैंने पूछा दोनों में कौन सा टर्म है जो कॉमन है? आरब, तुम हो कि नहीं हो? Whenever we are provided with mass of a solute and solvent, then first task is to calculate its number of mole, and therefore if I say like that, so in this particular case यदि आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपको ये दिखाई देगा यहाँ पर कि ये वाला ऐसे बन जाएगा। सो दिस कैलकुलेशन में सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्वेंट कौन सा हमारे पास है? यहाँ पर सॉल्वेंट और सोल्यूट जो है बेंजीन और टोल्यूइन है। सो आई एम राइटिंग NB। तो NB कितना हो जाएगा? सो आई कैन राइट हियर NB मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, 7.8 अपॉन क्या करेंगे 78। तो ये कितना आ गया? 0.1 आ गया। ठीक, दूसरा क्या है यहाँ पर? टोल्यूइन। दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ टोल्यूइन। टोल्यूइन होता है C6H6CH3, ये है C6H5CH3 इज द फॉर्मूला ऑफ टोल्यूइन। ये याद होना चाहिए, नहीं याद होगा फिर नहीं होगा। तो कितने कार्बन हो गया? 7 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो 84 प्लस 8 92। तो 92 है, और यहाँ पर ये कितना वजन दिया हुआ था? 9.2 अपॉन 92, दैट कम्स आउट टू बी 0.1। यानी ये दोनों ही क्या आ गया? 0.1 है और ये 0.1 है। चूंकि दोनों के मोल इक्वल हैं, therefore we can say x benzene यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन would be equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन which is equal to 0. क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना? 0.1 by 0.1 plus 0.1, तो 0.2 हो गया। सो वी कैन राइट हियर दिस इज 0.5 आ गया। सो वी कैन राइट हियर, अब इसी फॉर्मूला का हमें यूज करना है। हमारे पास मोल फ्रैक्शन मिल चुका है, तो पी टोटल कितना हो जाएगा? पी टोटल बराबर क्या करना है? हमें पी टोटल निकालना है, और हमें किसका मोल फ्रैक्शन पता है? लिक्विड का या गैस का? ये जो सर मोल, लिक्विड का। लिक्विड का। तो देखो, लिक्विड को रिलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला? रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है कि हमारे पास जो पी टोटल होगा, इसमें गैस फेज में जो पी टोटल होगा वो पी ए प्लस पी बी के बराबर है, विच इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी नॉट ए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? पी नॉट ए दिया हुआ है 100 और पी नॉट बी दिया हुआ है 80। सो क्या करना है यहाँ पर? 100 प्लस इंटू 0.5 प्लस 80 इंटू 0.5, दैट कम्स आउट टू 50 प्लस 40, दैट इज इक्वल टू 90। तो ये 90 हमारे पास आंसर मिल गया मुझे पहला वाला का। ठीक, जब पहला वाला आ चुका है, अब दूसरा वाला आप खुद से ट्राई करके देखोगे। ट्राई करो प्लीज। फर्स्ट वी ऑलरेडी हैव डन।
So we can write here second part of the question is basically vapor composition में ढूंढना है. So PA equal to P total into YA और YA equal to PA upon PT और यहाँ से हमने क्या लिखना है PA. तो PA and now PT is what? P total equal to 90 mm हमारे पास ऑलरेडी पता है ये वाला. PA कितना होगा? P नॉट A मान लो किसी एक का लिख लिया हमने 100 into क्या करेंगे? मान लो बेंजीन के लिए हमने लिख लिया. तो बेंजीन के लिए यदि मैंने लिखा है तो 100 है इसका, बेंजीन का 100 है तो ये 100 के लिए हो जाएगा. यानी YA को बदले मैं यहाँ पर YB लिख रहा हूँ. YB मतलब बेंजीन है. आई एम जस्ट राइटिंग इट एज Y बेंजीन लिखता हूँ. यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज. Y ऑफ बेंजीन. तो ये 100 लिखेंगे यहाँ पर इनटू मोल फ्रैक्शन 0.5 है. सो दैट कम्स आउट टू बी, ये कितना हो गया 50. सो 50 by 90 और वी कैन से 5 by 9 आ गया. 5 by 9 हो गया. सिमिलरली देयरफॉर ये क्या होगा? Y ऑफ टॉर्विन क्या हो जाएगा? Y ऑफ टॉर्विन वुड बी इक्वल टू 1 minus 5 by 9. मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला होता है. एंड सो वी कैन राइट 9 minus 5 by 9 which is equal to 4 by 9. ये आ गया. That is it. Hayana? Hope this is clear to all of you. Yes, sir. Right? Yes, sir. आरव क्लियर हो चुका है ये वाला?